क्लास 10th और ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर 8.1 का यह 5वां सवाल बताने जा रहे हैं। इसके पहले मैं 4 तक सभी सवाल बता चुका हूं। अगर वह वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप विजिट करके देख सकते हैं। हाँ, इतना गुजारिश ज़रूर किया जाएगा कि आप वीडियो में बने रहें। अगर मैट्रिक के विद्यार्थी हैं तो इसमें बने रहें ताकि आपका सवाल और आपका चैप्टर साथ ही साथ कंप्लीट होता चले। और ये टाइप दूसरा है क्योंकि टाइप 1 मैं पढ़ा चुका हूँ, टाइप दूसरे पर हम आए हैं। ज़्यादा समय ज़ाया नहीं करेंगे, बस इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो में बने रहिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके और भी फ्रेंड होंगे तो वो भी अपना पढ़ाई पूरा कर सकेंगे। न्यून कोण का एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिए रहने पर अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न है। इसमें 2 डायग्राम दिया गया है, 2 डायग्राम है और 2 डायग्राम में सबसे पहला डायग्राम क्या कह रहा है, अगर देखा जाए 5वां सवाल और 5वां का पहला डायग्राम दिया गया है। इस प्रकार से डायग्राम है, डायग्राम आप देख सकते हैं, इस प्रकार से डायग्राम है और इसको समद्विभाजित किया गया है। ठीक है, इसमें मान दिया गया है, इसको बोला है 13 है, इसको भी बोला है 13 है और यहाँ पूरा का मान दे दिया है 10। ठीक है जी, पूरा का मान दे दिया है 10 और इसको मान लिया गया है कि ये A है, इसको B कहा गया है और इसको C कहा गया है। और ये भी बोला है कि दोनों यानी कि परपेंडिकुलर पर दोनों साइड में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आपके सामने ये सवाल हो गया। अब इसको क्या करना है कि बना देना है और यहाँ पर बोला है कि B पर थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है? B पर थीटा बन रहा है। तो बोला है कि आप बता दीजिए कि साइन थीटा का मान क्या होगा। फिर बोला है कि कॉस थीटा का मान क्या होगा। फिर बोला है आपसे कि टेन थीटा का मान क्या होगा। इस डायग्राम को देखते हुए इन तीनों का मान ज्ञात कर लेना है। लेकिन इस डायग्राम में आधा अधूरा भी दिया गया है, इसको पूरा करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर B और C के मध्य बिंदु यहाँ पर कुछ है तो हम इसे कुछ मान सकते हैं। चलिए मैं इसे मान लेता हूँ D है। क्या है? D है, क्योंकि एक त्रिभुज को ये समद्विभाजित कर रहा है लाइन। ठीक है, तो ये 2 त्रिभुज में बट गया है। ठीक है, तो जब यहाँ कुछ नहीं है तो हम इसे मान सकते हैं कि यहाँ कोई ना कोई बिंदु है जिसे D माना गया। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ कि B से C तक की दूरी 10 है, तो क्या B से D की दूरी 5 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या C से D की दूरी 5 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब एक बात बता दीजिए कि सीढ़ीनुमा को कहा जाता है H और नीचे को कहा जाता है B, तो बताइए परपेंडिकुलर है कि नहीं है? इसमें है, लेकिन उसका मान नहीं दिया है। तो चलिए परपेंडिकुलर का मान ज्ञात कर लिया जाए। परपेंडिकुलर बराबर यहाँ व्हाट है, तो सबसे पहले परपेंडिकुलर का मान ज्ञात किया जाए। इट मीन्स AD का मान ज्ञात किया जाए। तो सबसे पहले जब हम AD का मान ज्ञात करेंगे तो परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला होता है कि हम AC स्क्वायर में से क्या करते हैं, AC स्क्वायर में से यानी कि H स्क्वायर में से B स्क्वायर माइनस कर लेते हैं। यही ना हमारा H स्क्वायर है जी, H स्क्वायर में से B स्क्वायर माइनस कर लेंगे तो हमारा H स्क्वायर यहाँ पर 13 है। 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस कर लेंगे तो 13 13 169 हो जाता है और 5 25 हो जाता है। इसको निकालेंगे तो 144 होगा और 144 का वर्गमूल 12 आता है। इट मीन्स परपेंडिकुलर हमारा 12 प्राप्त हो गया। अब आप समझ लीजिए कि एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ कि H हमें 13 मिला है, P हमें 12 मिला है और B हमें 5 मिला है। देखिए, कोई भी सवाल बनाने के लिए सबसे पहले पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, प्लस धैर्य के साथ साथ वीडियो भी देखना चाहिए, क्योंकि जिसके अंदर धैर्य नहीं है छाम छूम होगा कि इसको स्क्रॉल करो अगला वीडियो देखो, इसको स्क्रॉल करो अगला वीडियो देखो, तो उस तरह से आपका पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगा। किसी भी वीडियो को अगर स्टूडेंट हैं तो इसमें अगर स्थिरता आपको नहीं रहेगी, कंसंट्रेशन नहीं रहेगी, तो आप उसको नहीं सीख पाएंगे। इसलिए सबसे पहले वीडियो में शांति बनाए रखें और मैं कहूँगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते रहें ताकि आपके दोस्तों के पास भी जाता रहे। तो ये 3 मान आपको प्राप्त हो गया, ये 3 मान प्राप्त हो गया।
जब 3 मान प्राप्त हो गए तो इस मान को हम आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। क्या बोला है? बोला है साइन थीटा का मान ज्ञात करिए। तो मैं पूछता हूँ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी? होता है P/H। तो P का यहाँ कितना मान है? 12 है। H का कितना मान है? 13 है। आ गया आपका आंसर। और मैं पूछता हूँ, अगला पूछ रहा है कि कॉस थीटा का मान ज्ञात करिए। कॉस थीटा का होता है B/H। अगर ये B/H P/H नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा वीडियो देख लीजिए, नूर मल्टी क्लासेस में है, जाकर देखिए। त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़ाया हूँ, वहाँ से आपको थ्योरी पढ़ाया हूँ, वहाँ से आप फार्मूला निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर B/H बोला है, B का मान हमारा 5 है और H का मान हमारा 13 है। 13 लिख दिए, ये भी हमारा आंसर आ गया जी। C देख रहे हैं, C कह रहा है टेन थीटा का मान ज्ञात करिए। टेन थीटा हमारा क्या कहता है जी? P/B कहता है जी। P का मान क्या है जी? 12 है जी। अब B का मान क्या है जी? 5 है जी। तो 12/5, ये भी हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से पांचवा का पहला डायग्राम जो दिया गया है, दिस इज द फर्स्ट डायग्राम, ये पहला जो डायग्राम दिया गया है, इसके अनुसार मैं यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है बना दिया हूँ। अब चलिए इसी पर एक और डायग्राम दिया है और पूछा है कि उसका भी मान ज्ञात करिए। उस डायग्राम को देख लीजिए, वो डायग्राम क्या कह रहा है इसे भी देख लीजिए। यहाँ पर डायग्राम बना देते हैं। ये इस प्रकार से डायग्राम दिया है। ये इस प्रकार से डायग्राम दिया है और इस डायग्राम में बोला है यहाँ पर थीटा बन रहा है, यहाँ x माना है, इसको y माना है, इसको z माना है। यहाँ पर मान दे दिया है 5, इसको m भी माना है। यहाँ पर मान दे दिया है 16 और यहाँ पर दे दिया है 20। तो एक बात जान लीजिए, एक बात आपको ध्यान में होना चाहिए, सवाल देखकर घबराइएगा मत। टाइप, ये दूसरा डायग्राम से आधारित प्रश्न है, दूसरा डायग्राम है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यदि हम त्रिभुज XMZ का बात करें, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री का। और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। थीटा बोला है ऊपर, लेकिन अभी थीटा से हमको कुछ लेना देना नहीं है। हम चलेंगे XMZ से, चाहे XZM से। XZM चलते हैं। तो XZM त्रिभुज में आपको आधार पता है, कर्ण पता है, मतलब H बराबर 20 दिया है और B बराबर 16 दिया है। तो बताइए आपका XM पता है? इसमें नहीं पता है, जिसको हम P कहते हैं। क्या कहते हैं जी? P को हम शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं? XM बोल सकते हैं, क्योंकि XM वाला लाइन है। ये हमारा व्हाट बोला है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप जानते हैं P का फॉर्मूला क्या होता है? P का फॉर्मूला होता है h² - b²। आइए आगे आपको दिखाते हैं। यहीं पर क्या होगा? यहाँ पर कहता है कि b का स्क्वायर कर दीजिए और फिर यहाँ h का स्क्वायर कर दीजिए और फिर b का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा 400 और फिर हो जाएगा 256। तो 400 में से 256 घटा लेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा? 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, 144 हो जाएगा। और 144 का वर्गमूल सब कोई जानता है 12 होता है। अब जान लीजिए बबुआ, इसका मान हमारा 12 आ गया, यानी कि ये P था और P का मान हमारा 12 आ गया। अब एक और डायग्राम इसमें दिया है जिसको हम बोलेंगे YXM बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि थीटा ऊपर बनाया है। तो अब देखिए इसके लिए भी ये लाइन है, जो XM है वो इस त्रिभुज के लिए भी लाइन है। अब देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, जब इस त्रिभुज में देखा जाए, क्या देखा जाए आपको कि y दिया है, x दिया है, m दिया है ना। YXM में देखा जाए, त्रिभुज है ये, इसमें देखा जाए तो आपका YM दिया है 5, YM इंटू B इक्वल टू 5 दिया है। और फिर आपका XM जिसे हम P कहेंगे वो हमारा 12 दिया है।
तो 5 और 12 दिया है, तो फिर हमको क्या निकाल देना है भाई, एक्स वाई निकाल देना है, जिसे हम एच बोलते हैं। ये हमारा व्हाट है, यानी कि एच का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सब कोई जानते हैं कि एच का फार्मूला क्या होता है। क्या होता है एच का फार्मूला, बता दीजिए। एच का फार्मूला होता है कि हम p का स्क्वायर कर ले प्लस b का स्क्वायर कर ले। तो p का मान हमारा 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 बरैया 144 प्लस 5 25, ये हमारा हो जाएगा 169, और 169 का वर्गमूल होता है 13। इतना तो बात आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा आ गया 13। अब हम सवाल के तरफ बढ़ते, और सवाल ठीक यही बोला है कि साइन थीटा का मान ज्ञात करिए। ए में बोला है कि साइन थीटा का मान ज्ञात करिए। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है पूछा है इसमें, क्योंकि थीटा यहाँ दिया, इसमें नहीं पूछा, तो जहाँ थीटा देगा वहीं उसको हम लेंगे। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि थीटा यदि ऊपर बनता है तो एक बात ध्यान में रख लीजिए, सवाल जब बनाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारा हो जाएगा, इसके लिए ये हमारा P हो जाएगा और ये हमारा B हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो साइन थीटा यहाँ पर बोला है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो बताइए लंब का मान यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लंब का मान होगा 5, क्या हो जाएगा 5, और कर्ण का मान 13। फिर बोला है कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर आधार हो जाएगा 12 और कर्ण का मान हो जाएगा 13। फिर बोला है टेन थीटा, तो टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा, है ना, और आधार हो जाएगा 12। ये आपका रहा आंसर, इसको ध्यान पूर्वक देख लीजिए, ये रहा आपका आंसर। तो ये 5 नंबर जो टाइप दूसरा है, इसमें 2 सवाल दिया था, जिसको डायग्राम के साथ मैं ये बता दिया हूँ। चलिए पांचवा बता दिया गया, पांचवा का पहला दूसरा जो डायग्राम के साथ था बता दिया गया। छठा नंबर सवाल देखेंगे। छठा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये आता है। छठा नंबर का सवाल कह रहा है कि त्रिभुज PQR, एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम देंगे त्रिभुज PQR। ये त्रिभुज हो गया, और वो भी समकोण त्रिभुज बनाना है। इसको P कहेंगे, इसको Q कहेंगे और इसको R कहेंगे। आगे कहा कि PQ बराबर दे दिया है R पर, ये बीटा बनाया गया। बीटा का मतलब वही थीटा समझ लीजिए, ये बीटा बनाया है, बीटा का मतलब ही थीटा होता है। यहाँ बीटा लेकर चल रहे हैं, बाकी कुछ करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर और P पर अल्फा बनाया है, माने यहाँ थीटा बनाया है। कभी बोला है कि कभी यहाँ थीटा बना रहा है, कभी यहाँ थीटा बना रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों के लिए हम अलग अलग डायग्राम बनाकर आपको समझाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। पहले इस डायग्राम पर समझ लीजिए, ठीक है, और बीटा वाला पार्ट ही निकाल लिया जाएगा। उसके बाद से बोला है कि PQ 3 दिया है, QR 4 दिया। PQ कौन है बाबू, ये है 3 है, और QR 4 है। तो जब 3 4 का रहता है ना, तो ट्रिपलेट उसका याद रखना, 3 4 का रहता है तो जरूर कर्ण 5 आएगा। और कर्ण कैसे 5 आएगा देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। कर्ण निकालने का फॉर्मूला सब कोई जानते हैं, क्या होता है, P² जोड़ R² होता है, यही ना होता है, सॉरी B² होता है। P का मान क्या ले लेंगे, 3, 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 9 प्लस 16 बराबर कितना आ जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 5। यानी कि 3 4 का रेशियो हो तो जरूर यहाँ 5 आएगा, ठीक है। अब इस सवाल में बोला है बीटा वाला, देखेंगे साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा, ये 3 गो अल्फा में दिया है, तो अल्फा वाला भी छोड़ दीजिए। और उसके बाद बीटा वाला दिया, चौथा दिया बीटा में, पांचवा दिया बीटा में, और छठा दिया बीटा में। तो बीटा वाला इससे बना लीजिए, क्योंकि नीचे थीटा जब बीटा के रूप में है तो इसको बना लीजिए पहले। यानी कि पहले चौथा देख लीजिए, चौथा लाइट कट गया लेकिन कोई बात नहीं है, बोर्ड तो दिखाई दे रहा होगा, आप देख लीजिए। यहाँ चौथा में दे रहा है कि साइन बीटा का मान निकालिए, साइन बीटा, यानी साइन थीटा का सूत्र जो होता है वहीं लिखेंगे, क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना होगा 3 और कर्ण का मान होगा 5, आंसर आ गया। फिर दिया है पांचवा में कॉस बीटा, क्या दिया है कॉस बीटा। तो कॉस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला जो होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार यहाँ 4 है और कर्ण 5 है, ये भी आंसर आ गया। अब उसके बाद से दिया है क्या जी छठा में, उसके बाद से दिया है टेन बीटा, क्या दिया है टेन बीटा। तो टेन बीटा के लिए क्या कहते हैं लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब का मान 3 है और आधार का मान 4 है, इसका भी आंसर आ गया।
अब मैं बोला था कि एक और डायग्राम बनाऊंगा क्योंकि अल्फ़ा वाला दिया है, तो जब अल्फ़ा वाला दिया है तो डायग्राम सेम वहीं रहेगा और मान भी उसी तरह हम भर देंगे। क्या करेंगे, मान भी हम उसी तरह भर देंगे। चलिए एक बार और फिगर बना लीजिए, लेकिन इसी फिगर पर भी समझ सकते हैं, और नहीं तो एक और फिगर बना लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा। तो जब ये आ जाता है तो ये P है, ये Q है, ये R है, और मान जो जिस तरह दिया है उस तरह लिखेंगे 3 और 4। यहाँ तो मैं 5 निकाल कर लाया हूँ, तो देख ही रहे हैं। अब थीटा यहाँ पर बन रहा है, थीटा किस रूप में बन रहा है, अल्फ़ा के रूप में। तो जब थीटा ऊपर बनता है तो सामने वाला जो आधार होता है वो क्या हो जाता है, पिलर हो जाता है। क्या हो जाता है, पिलर, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाता है। और इसको हम लोग बेस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बेस। और ये कभी नहीं बदलता, ये एच का एच रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा मान में परिवर्तन आएगा। अब देख लीजिए मान में क्या परिवर्तन आ रहा है। अब यहाँ बोला है छठा का पहले बोला साइन अल्फ़ा का मान निकालिए। पहला साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कोण। तो बताइए यहाँ का लंब कितना है, 4 है, और कोण कितना है, 5 है। अब दूसरा इसका देख लीजिए, दूसरा कह रहा है कि कॉस अल्फ़ा। क्या कह रहा है, कॉस अल्फ़ा। तो कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कोण। तो आधार का मान क्या होगा, यहाँ 3 होगा, 3 बाई कोण का मान 5 हो जाएगा। ये भी आंसर आ गया। तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है कि टेन अल्फ़ा। क्या बोला है, टेन अल्फ़ा। तो टेन अल्फ़ा क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब का मान यहाँ 4 है, आधार का मान यहाँ 3 है, क्योंकि जब थीटा ऊपर बनता है तो सामने वाला लंब हो जाता है। इस प्रकार से छठा का मैं सवाल आपको बहुत आसान और सरल भाषा में समझा दिया हूँ। चलिए मैं सातवां देखता हूँ। सातवां का यदि एक बता दूंगा तो आप आराम से सातवां का दूसरा भी बना सकते हैं। सातवां का तीसरा नहीं बल्कि 8वां बना सकते हैं, 9वां बना सकते हैं, 10वां बना सकते हैं, 11वां बना सकते हैं, 12वां बना सकते हैं, 13वां। यानी कि अगर 7 बता देंगे तो आप 13 तक आसानी पूर्वक बना लेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक बता देता हूं, उसके बाद से 7 से लेकर 7 का दूसरा से लेकर 13 नंबर तक आप लोग ज़रूर बनाकर अपना रेडी रखिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर किसी ना किसी का आंसर भेजिएगा। चलिए मैं 7वां का एक बता देता हूँ। ठीक है, 7वां सवाल का पहला, 7वां सवाल का पहला क्या कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 दिया है। क्या दिया है, साइन थीटा बराबर 4/5 दिया है। तो बोला है कि आप कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें, लेकिन मैं आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का टोटल मान ज्ञात करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, वो तो 2 बोला है, मैं सब 6 होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 का मान ज्ञात करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको 7 से दूसरा से लेकर 13 नंबर तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये 4/5 दिया है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कोण। इट मीन समझ लीजिए कि लंब का मान 4 हो गया और कोण का मान 5 हो गया। अब लाइए यहाँ पर डायग्राम एगो बना दीजिए। ये रहा आपका डायग्राम, और यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हैं, ABCD मान सकते हैं, PQR मान सकते हैं। यहाँ पर थीटा बन रहा है और यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो जब लंब ये कहते हैं तो लंब 4 हो जाएगा, कोण ये कहते हैं तो 5 हो जाएगा। अब एक बात जान लीजिए, 4-5 का रेशियो हो तो जरूर आधार 3 आएगा, इतना दिमाग में भर लीजिएगा। 4-5 का रेशियो हो तो 3 आएगा, 3-5 का रेशियो हो तो 4 आएगा, 4-3 का रेशियो हो तो 5 आएगा। इस बात को जरूर रख लीजिएगा। अगर उस तरह नहीं आपको आता है तो लंब और कोण दिया तो आधार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कोण में से आधार को घटा दिया जाता है स्क्वायर करके, और रूट लगाकर वर्गमूल निकाल लिया जाता है। इस पर मैं बहुत अच्छा से वीडियो बनाया हूँ, लिंक दे दूंगा, वहाँ देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर आप ये बोला है कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालने के लिए, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि कॉस थीटा टेन थीटा का तो मान निकालेंगे ही, लेकिन अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात भी निकालेंगे, क्योंकि एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे दिया है। तो साइन थीटा के बाद तुरंत आता है इसका भाई का नाम है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कहता है हम साइन थीटा का ठीक उल्टा है। तो अगर ये 4/5 है तो हम 5/4 हो गए, एगो आंसर ही आ गया। उसके बाद आता है कॉस थीटा। क्या आता है जी, कॉस थीटा। कॉस थीटा कहता है हम आधार बटा कोण रहेंगे, तो आधार का मान 3 है, कोण का मान 5 है। इसका भाई का नाम है सेक थीटा। सेक थीटा कहता है हम भैया से ठीक उल्टा बने, तो H/B हो जाएगा, तो यानी 5/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आता है टेन थीटा। क्या आता है जी, टेन थीटा। टेन थीटा कहता है हम लंब बटा आधार है। क्या है, लंब बटा आधार। तो लंब का मान 4 है, आधार का मान 3 है। लेकिन इसका एक भाई है जिसका नाम है कॉट थीटा। कॉट थीटा कहता है हम भैया के ठीक उल्टा है, तो ये हो जाएगा P/B, तो ये हो जाएगा B/AP, तो ये हो जाएगा 3/4। तो इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए, एक दिया था मैं 5 को निकाल दिया हूँ। अब बल्कि आपको एक किताब में बोला था इसका मान निकालिए, इसका मान निकालिए। मैं इतना आप लोग को इसलिए बनाकर दिखा दिया कि 7 से लेकर 7 का दूसरा से लेकर 13 नंबर तक आपको कहीं दिक्कत महसूस नहीं होगा। तो मैं आपसे
उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे पढ़ाई समझे होंगे, और यदि समझे हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट अच्छा कर दीजिए, ताकि मेरा प्रोत्साहन बढ़ता रहे और मैं भी इस तरह का वीडियो लाता रहूं। और इसको शेयर किए बिना कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल इसको शेयर करना है, खूब दबा कर शेयर करना है। तो वीडियो में आगे हम लोग बने रहेंगे, लेकिन अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।